स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिससे कि और अच्छे से विलोपन विधि समझ में आएगा। तो देखिए, प्रश्न में दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। और अगला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर में 3, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 में x के साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का गुणांक कहलाएगा 1। और y के साथ गुणा के रूप में 2 है तो y का गुणांक कहलाएगा 2। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 में भी x के साथ गुणा के रूप में 3 है तो x का गुणांक कहलाएगा 3। और y के साथ गुणा के रूप में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जो है 1 है ये माइनस में है तो y का गुणांक कहलाएगा -1। तो देखिए, किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है। और गुणांक को बराबर करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि समीकरण 1 जो है ना, इसके x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो देखिए, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 1 से। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है तो 3 है, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 3 से। तो देखिए, सिर्फ x को ही गुणा नहीं करेंगे 3 से, ये जो समीकरण 1 है ना, तो पूरे समीकरण 1 को गुणा करेंगे 3 से। तो चलिए गुणा करते हैं। तो x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर में 5 है। अब 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बराबर में 15। देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। तो इसको ले लिए समीकरण 3। अब देखिए, ये समीकरण 2 है तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे। तो पहले यहाँ समझिए, 2 को यदि हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो 2 का 2 ही होता है। तो किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से किसी समीकरण को भी यदि 1 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी और ना करेंगे तो भी बात बराबर ही रहेगा। तो समीकरण 2 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर में 3। अब देखिए, ये तो समीकरण नहीं बदला है तो इसको समीकरण 2 का 2 ही रहने देते हैं। अब देखिए, यहाँ x वाले चर पद का गुणांक बराबर हो गया, तो इसको विलुप्त करेंगे। विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए, समीकरण 3 में x वाले चर पद में यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, और समीकरण 2 में भी यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का। तो देखिए, ये प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों समान चिन्ह है। तो अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2 से। समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 6y बराबर में 15। और समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 3। अब देखिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो जब कभी भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। देखिए, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए, 3x में से 3x को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। 6y और 1y हो जाएगा 7y बराबर 15 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। अब देखिए, हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए ये जो 7 है इसको हटाएंगे, तो ये बराबर किस तरफ है, गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में।
तो y बराबर हो जाएगा 12 और बट्टे में 7। तो देखिए y का मान कितना आ गया, 12 बट्टे में 7। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर में 5। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, y का मान कितना आया है 12 बट्टे में 7 बराबर में 5 है तो 5। x प्लस 2 को 12 से गुना करेंगे हो जाएगा 24 बट्टे में 7 है तो बट्टे में 7 बराबर में 5 है तो 5। अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए ये जो 24 बट्टे 7 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर 5 माइनस 24 बट्टे में 7। अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो इसके लिए 1 और 7 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 7। अब 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 से कटेगा, 7 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 35 माइनस 7 को 7 से भाग देंगे 1 से कटेगा, 1 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। x बराबर 35 में से 24 को घटाएंगे तो 1 और 1 11 और बट्टे में 7। तो देखिए x का मान कितना आ गया 11 बट्टे 7 और y का मान कितना आया है 12 बट्टे 7। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 11 बट्टे 7 और y बराबर 12 बट्टे 7। तो इस समय हमें x और y का मान ज्ञात करना था तो x और y का मान आ गया तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि विलोपन विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।